कभी कभी ना सबसे गहरी बातें सबसे सीधी सादी कहानियों में छिपी होती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी के पीछे जो शानदार डिजाइन है उससे परत दर परत खोलकर देखने वाले हैं। एक भालू, एक बोरी और कुछ आलू। पहली नज़र में तो ये बच्चों की एक बहुत ही आम सी कहानी लगती है ना? पर क्या हो अगर कोई कहे कि ये कहानी असल में सोचने का तरीका सिखाने के लिए डिज़ाइन की गई है। चलिए इस सादगी के पीछे छिपे जीनियस को समझते हैं। तो इस जीनियस डिजाइन की तह तक पहुंचने के लिए शुरुआत कहानी से ही करते हैं। कहानी शुरू होती है एक भालू से जो अपनी नानी के घर जा रहा है और सफ़र के लिए उसने अपनी पीठ पर लाद ली है आलू से भरी एक बोरी। बिल्कुल सीधी सी बात है ना? एक किरदार और उसका एक साफ मकसद। पर यही कहानी में आता है एक छोटा सा ट्विस्ट। भालू की बोरी में असल में एक छेद है और वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसकी बोरी से आलू टपकते जाते हैं। यानी भालू को पता भी नहीं है और वो अपने पीछे सुरागों की एक पूरी लकीर छोड़ता जा रहा है। और इसी सीन में एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की। पेड़ पर बैठा एक बंदर वो भालू को देखकर पूछता है, ए भालू भैया कहाँ चले? पर भालू अपनी ही धुन में है, कोई जवाब नहीं देता और बस यहीं से बंदर के लिए एक पहेली खड़ी हो जाती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। और पहली परत है आवाज। जी हाँ, साउंड। इस कहानी में ध्वनि का इस्तेमाल बड़े ही कमाल के ढंग से किया गया है। जरा ध्यान से सुनिए, किताब हमें सिर्फ बताती नहीं बल्कि सुनाती है। भालू के कदम धप 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 और बोरी से गिरते आलू टपअप टपअप टपअप। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो कहानी का साउंड ट्रैक है। कहानी में एक धुन है, एक लय है जो पढ़ने वालों को अपने साथ बहा ले जाती है। अच्छा, भाषा विज्ञान में इसे कहते हैं ओनोमेटोपिया यानी ध्वन्यात्मक शब्द। ये कहानी ना खेल खेल में बच्चों को आवाज और शब्द के बीच का रिश्ता समझा रही है। धप्पप मतलब भालू के भारी भरकम कदम और टप्पप मतलब हल्के आलू का जमीन पर गिरना। ये फोनेटिक अवेयरनेस यानी ध्वनि जागरूकता की पहली सीढ़ी है। तो आवाज की परत के नीचे है तर्क की परत, लॉजिक की। ये कहानी सिर्फ सुनना नहीं, सोचना भी सिखाती है। और हमें ये सिखाने वाला जासूस है हमारा बंदर। याद कीजिए, भालू ने तो बंदर को कुछ बताया ही नहीं, तो अब बंदर के पास कोई सीधा जवाब नहीं है। उसके पास है सिर्फ सुराग यानी क्लूज, और उसे इन सुरागों को जोड़कर एक पहेली सुलझानी है। और बंदर का दिमाग कैसे काम करता है वो ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है। पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। उसने सड़क पर गिरे हुए आलू देखे। दूसरा स्टेप इन्फरेंस यानी अनुमान। उसने इन आलूओं को भालू की बोरी से जोड़ा। और तीसरा सबसे जरूरी स्टेप कंक्लूजन यानी निष्कर्ष कि अगर वो इस रास्ते पर चलता जाए तो भालू तक पहुंच जाएगा। यही तो है डिडक्टिव रीजनिंग की एबीसी। लेकिन रुकिए, ये जीनियस डिजाइन यहीं खत्म नहीं होता। इस किताब की असली ताकत सिर्फ कहानी में नहीं बल्कि कहानी के बाद जो होता है उसमें छिपी है। जरा इन सवालों पर गौर कीजिए। ये सवाल कहानी को खत्म नहीं होने देते बल्कि दिमाग की बत्ती जलाते हैं। अगर बोरी में छेद न होता तो ये कल्पना को पंख देता है। अगर सड़क गीली होती तो धपअप की जगह कौन सी आवाज आती? ये लॉजिक को और मजबूत करता है। ये सवाल बच्चों को व्हाट इफ सिनेरियो सोचने पर मजबूर करते हैं। और फिर आते हैं ये मजेदार अभ्यास जो आवाज वाले कॉन्सेप्ट को और भी पक्का करते हैं। गुब्बारा फूटने की आवाज, पानी में चलने की आवाज। ये सिर्फ खेल नहीं है, ये सीखी हुई बात को प्रैक्टिस में लाने का एक शानदार तरीका है। तो जब हम इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, एक एंगेजिंग कहानी, आवाजों का खेल, जासूसी वाला तर्क और सोचने पर मजबूर करने वाले अभ्यास, तो हमारे सामने एक पूरी तस्वीर उभर कर आती है। और वो तस्वीर ये है कि ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, ये एक पूरी तरह से डिजाइन किया गया लर्निंग सिस्टम है। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां हर हिस्सा दूसरे को सपोर्ट करता है और सीखने के अनुभव को मजेदार और असरदार बनाता है। तो देखिए, इन चंद पन्नों में क्या कमाल छुपा है। एक दिलचस्प कहानी है जो ध्यान खींचती है, आवाज और शब्दों का कनेक्शन सिखाकर फोनेटिक अवेयरनेस बढ़ाती है, अवलोकन और अनुमान से डिडक्टिव रीजनिंग की नींव रखती है, और आखिर में एक्टिव एक्सरसाइज से सीख को पक्का करती है। ये तो एक पूरी मास्टर क्लास है। तो सवाल ये है कि बचपन में हमें सुनाई गई उन सीधी साधी कहानियों में और कौन-कौन से जीनियस डिजाइन छिपे हैं जिन्हें हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। शायद हर कहानी में एक गहरा सबक इंतजार कर रहा है, बस उसे देखने